हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ 10 न्यू नोटिफिकेशंस। दोस्तों, आज की वीडियो में इग्नू की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपके जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, आपके ऐसे रीजनल सेंटर्स जिनकी तरफ से ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी, उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा 3 ऐसे रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से असाइनमेंट सबमिशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। पहले बात करेंगे आपके जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी एग्जाम फॉर्म का वेट कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं किए गए। इससे रिलेटेड इग्नू की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें आपके एग्जाम फॉर्म्स कब स्टार्ट होंगे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन इसमें यह मेंशन किया गया है कि जब भी आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे उसके बाद में आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए कम से कम 2 वीक का टाइम दिया जाएगा। 2 वीक का टाइम काफ़ी कम है और आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट जब भी आपके एग्जाम फॉर्म या इग्नू की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फिर बाद में इसके लिए लेट फीस पेमेंट करते हैं या रिग्रेट करते हैं कि हम अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड जल्दी ही एक नया वीडियो आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप में से कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा। डायरेक्टली चलते हैं अभी नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपके असाइनमेंट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल सबमिशन के स्टेटस से रिलेटेड। आपके स्टेटस को यहाँ पे लेटेस्ट इग्नू की तरफ से 20 अप्रैल को अपडेट किया गया है। हालांकि दोस्तों 19, 20, 22 और 23 ये कुछ ऐसे दिन हैं जब जब इग्नू का रीजनल सेंटर बंद रहेगा, फिर भी 20 तारीख को आपके असाइनमेंट सबमिशन के स्टेटस को अपडेट कर दिया गया। आप अपना स्टेटस एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स का सबमिशन स्टेटस शो नहीं कर रहा है उन सभी को मैंने पहले भी बताया था कि आप अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कीजिए। आप अपने रीजनल सेंटर को ईमेल लिख दीजिए कि आपके सबमिशन स्टेटस भी अपडेट नहीं हो पाए और आपके ग्रेड कार्ड में मार्क्स भी अपडेट नहीं हो पाए। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले इग्नू की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था कि आपके असाइनमेंट आपके रीजनल सेंटर या आपके स्टडी सेंटर पे सिर्फ 1 साल के लिए सेफ रखे जाएंगे। अगर 1 साल में आपके मार्क्स अपडेट हो जाते हैं या जो भी होना है उसका इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है तो वो उन्हें फेंक देंगे, उन्हें फेंक दिया जाएगा। और आपके असाइनमेंट के मार्क्स अगर पेंडिंग में है तो आपको फिर से असाइनमेंट जमा करवाने की ज़रूरत होगी। इसलिए अगर आपके मार्क्स अपडेट नहीं हुए तो आप अपने रीजनल सेंटर से ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से 20 अप्रैल को रिलीज़ किया गया है। जैसे कि दोस्तों, इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बताया था कि 19 और 20 अप्रैल को इग्नू के सभी रीजनल सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स, सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसके बाद में ये फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें बताया है कि 22 अप्रैल और 23 अप्रैल इन दोनों दिन भी आपके रीजनल सेंटर्स, आपके स्टडी सेंटर्स, आपके स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आप 22 और 23 अप्रैल को अपने स्टडी सेंटर्स विजिट ना करें। अभी नेक्स्ट नोटिफिकेशन है उन सभी रीजनल सेंटर्स के बारे में जिनकी तरफ से आपके ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी, लेकिन अभी उनमें कुछ चेंजेस कर दिए गए। सबसे पहले जो रीजनल सेंटर है वो है मुंबई रीजनल सेंटर। मुंबई रीजनल सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। अभी आप यहाँ पे जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसको चेक करके और उसके बाद में ही अपने असाइनमेंट सबमिट कीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट दिल्ली 2 रीजनल सेंटर। दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से भी पहले जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनमें अपडेट किया गया है। आप जो लेटेस्ट गाइडलाइन जारी की गई हैं उनको चेक करके और अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद में दिल्ली 3 रीजनल सेंटर। दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से भी जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें अभी अपडेट कर दिया गया। दिल्ली 3 के काफ़ी ऐसे कॉलेजेस थे जिनके ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के लिए यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं दिया गया था। अभी उन्हें अपडेट कर दिया गया। आप अभी अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है दरभंगा रीजनल सेंटर। दरभंगा रीजनल सेंटर की तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए गाइडलाइंस अभी फ़िलहाल ही जारी की गई थी, लेकिन इसमें एक मिस्टेक की गई थी कि आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए जो ऑनलाइन पीडीएफ आप जमा करेंगे उसकी साइज़ दी गई थी 1 MB, जिसकी वजह से आप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सो आपके रीजनल सेंटर की तरफ से इसकी साइज़ अभी 10 MB तक एक्सटेंड कर दी गई। अभी आप अपने असाइनमेंट्स 10 MB से कम साइज़ में करके और उन्हें अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं 3 ऐसे रीजनल सेंटर्स के बारे में जिनकी तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए फ्रेश गाइडलाइंस जारी की गई है। सबसे पहले है इसमें आपका रांची रीजनल सेंटर। रांची रीजनल सेंटर की तरफ से हाल ही में आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई और इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म दिया हुआ है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन कोर्सेज के अलावा जितने भी कोर्सेज हैं जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स वगैरह हैं, डिप्लोमाज, उन सभी के लिए अलग से लिंक दिया हुआ है। सो आपके लिए जो वैलिड लिंक है आप उसे ही क्लिक करके और अपने असाइनमेंट्स जमा कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों बाकी रीजनल सेंटर्स की तरफ से अलग से कुछ गाइडलाइन जारी की जाती हैं कि आपको अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर लिखना होगा, ऐसा कुछ रांची रीजनल सेंटर की तरफ से नहीं बताया गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट रीजनल सेंटर आता है वो है दोस्तों विशाखापट्टनम रीजनल सेंटर। इसकी तरफ से भी आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए फ्रेश गाइडलाइन जारी कर दी गई। अभी आप सभी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट गूगल फॉर्म के जरिए जमा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों असाइनमेंट सबमिशन के लिए जो पेज दिया हुआ है इसमें कुछ यहाँ पे अलग से लाइन दी हुई है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रीजनल सेंटर 73 जो कि नेवी से रिलेटेड है उससे बिलोंग करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट इस गूगल फॉर्म के जरिए जमा नहीं करने। आप सभी के लिए यहाँ पे अलग से एक मेल आईडी दी हुई है। सो आपको अपने असाइनमेंट्स इस मेल आईडी पे मेल करने होंगे। दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स विशाखापट्टनम रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं आप सभी के लिए पीडीएफ की साइज़ दी गई है मैक्सिमम 100 MB। आपको यहाँ पे सिंपली ये अपना गूगल फॉर्म फिलअप करना है। गूगल फॉर्म फिलअप करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना स्टडी सेंटर कोड सेलेक्ट करना होगा। स्टडी सेंटर कोड सेलेक्ट करने के बाद में लास्ट में ऐड फाइल को क्लिक करके और आप अपना असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे और फिर सिंपली आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों आपको अपने असाइनमेंट के लिए पीडीएफ किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से गूगल फॉर्म के जरिए आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, इनके बारे में मैं पहले ही वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। सो आप उन वीडियोस को देख के और अपने असाइनमेंट्स जमा करवा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जम्मू रीजनल सेंटर। दोस्तों जम्मू रीजनल सेंटर की तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए फ्रेश गाइडलाइन जारी कर दी गई और अभी आप सभी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। आपके स्टडी सेंटर्स की तरफ से अलग अलग गूगल फॉर्म का यहाँ पे लिंक दे दिया गया या फिर गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया गया। सो आप में से जो भी स्टूडेंट्स 1201, 1232, 1285, 12105P इन सभी स्टडी सेंटर से अगर बिलोंग करते हैं और आपका रीजनल सेंटर है जम्मू रीजनल सेंटर, तो आप अपने असाइनमेंट्स अभी गूगल फॉर्म के जरिए या गूगल ड्राइव के जरिए जमा करवा सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में ये थे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 10 न्यू नोटिफिकेशंस। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।